जब जब किसी सेक्टर में एक दो कंपनीज की मोनोपोली होगी, समझ लेना कस्टमर निपट गया। क्योंकि वो कंपनीज कभी अपनी मनमर्जी से, कभी पर्दे के पीछे से कार्टेल बनाकर रेट बढ़ाएगी, टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज करेगी। कस्टमर कुछ नहीं कर सकता क्योंकि कस्टमर के पास कोई चॉइस नहीं है। इसीलिए सरकार और पॉलिसी मेकर्स का दायित्व है हर क्रिटिकल सेक्टर में कंपटीशन बना रहे, क्योंकि यदि कंपटीशन है तभी पब्लिक को फायदा है। और आप हिस्ट्री में एग्जांपल्स को देखिए, इंडिगो इतना पावरफुल हो गया कि देश का 60% एविएशन शेयर उनके पास चला गया। जिस दिन इंडिगो में प्रॉब्लम आई ना, एविएशन सेक्टर रुक गया, सरकार से लेकर आम जनता में त्राही त्राही मच गई। ठीक यही हाल टेलीकॉम सेक्टर का था। रिलायंस और एयरटेल दोनों के पास मिलाकर 70% शेयर हो गया। अब ये दोनों मिलकर लगभग सेम डेट्स पर पैक्स के रेट बढ़ा रहे हैं, टैरिफ्स चेंज कर रहे हैं, अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सरकार का धन्यवाद, सरकार की पॉलिसी और सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने मार्केट में कंपटीशन पैदा कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई वोडाफोन आइडिया का जो एजीआर ड्यूज है वो अब 16 साल में धीरे धीरे पे कर सकते हो। कोई दूसरी कंपनी होती तो इसको सर्वाइवल के लिए इस्तेमाल करती। वोडाफोन आइडिया ने बड़ा इंटेलिजेंट डिसीजन लिया और इस फैसले को ग्रोथ के लिए इस्तेमाल किया। सिर्फ 6 महीने में 1 लाख टावर ठोक दिए, बहुत सारी नई सिटीज और स्टेट्स में 5G रोल आउट कर दिया और इसका सीधा असर क्वालिटी पर आया। ओपन सिग्नल, जो कि एक बड़ी रेपुटेड एजेंसी है, उन्होंने 5 में से 3 पैरामीटर्स के लिए वोडाफोन आइडिया को अवार्ड दिया। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने टेलीकॉम सेक्टर के मोनोपोली ध्वस्त की, फ्रेश कंपटीशन पैदा किया और इससे अब फायदा कॉमन कस्टमर्स को हो रहा है। और फिर से मैं कह रहा हूं, हर क्रिटिकल सेक्टर में कस्टमर के पास चॉइस होना जरूरी है, कंपटीशन होना जरूरी है।